ज्ञान, बुद्धि, साहस और आत्मा जब एक ही जगह पर एकत्रित हो जाए तो बदलाव होना निश्चित होने वाला है। वर्ष का प्रारंभिक यानी कि प्रथम महीना है और इसी महीने में 3 ग्रहों की युति हमारे ठीक साहस भाव अर्थात तीसरे भाव में मित्रों बनने जा रही है। ध्यान रखिएगा 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 यहाँ पर सूर्य देव भगवान सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी उसका भी फल आपको प्राप्त होने वाला है। कब से? 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि 3 ग्रहों की युति यहां पर आपको 14 जनवरी और 14 जनवरी से लेकर मित्रों 31 जनवरी तक आपको क्या फल देगी, यह समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या फल हमको कितने % तक हमें प्राप्त हो सकते हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, उससे पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य कर दीजिएगा, जो भी राय देना चाहें, और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें बुध महाराज, क्योंकि बुध महाराज आपके 2 ग्रहों के 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन से? आपके व्याह भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। भाग्य कहां जा रहा है? भाग्य मित्रों यहां पर ज्ञान की जगह पर जा रहा है। बुद्धि कहां जा रही है? ज्ञान के जगह पर जा रही है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रोग्राम यह होने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए, इसलिए आप अंत तक अवश्य देखिएगा। वर्ष का प्रथम महीना है, प्रारंभ में ही हमारा ये पहले ग्रहों की जो है 3 ग्रहों की युति बन रही है। समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। आप लगन पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और दोनों नहीं पता है उस स्थिति में इसे नाम राशि पर देख सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण परामर्श चाहते हैं अगर विस्तार पूर्वक से, तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल में हमारा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हमें क्या फल देगा। देखिए मित्रों, सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है। मंगल कौन है? साहस है। बुध कौन है? बुद्धि है। और किसके राशि में है? गुरु बृहस्पति की राशि में है। तो 4 चीजें एकत्रित हो गई यहाँ पर। 7 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है एक अच्छे ज्ञान की ओर दौड़ेगा, ज्ञान की ओर दौड़ेगा। आध्यात्मिक चीजों से, नकारात्मक आपकी सोच से सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं होना आपकी प्रारंभ हो जाएगी। जो नकारात्मक सोच आपके अंदर अभी तक थी, वह नकारात्मक सोच आपकी दूर होगी और सकारात्मक सोच यानी कि अच्छा सोचना, अच्छे माइंड में आइडिया आना, अच्छी अच्छी चीजों पर ध्यान देना, अच्छी अच्छी चीजों को सीखना, कहीं ना कहीं ऐसे थॉट आपके माइंड में घुसना प्रारंभ हो जाएंगे। और कोई चीज अगर आप सीखेंगे भी तो उसे बहुत जल्दी सीख भी पाएंगे, बहुत जल्दी। जिसे बरसें हो जाती हैं, लोग सीखते रहते हैं, उस कार्य को आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अगर आप कुछ चीज नहीं सीखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वह चीज आप बहुत जल्दी सीख भी पाएंगे। इस समय आपका मन जो होगा नई नई चीजों की ओर दौड़ रहा होगा कि ये सीख लें, वो सीख लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो कहीं ना कहीं संभवतः आप सीख पाएंगे। अच्छा मित्रों, तीसरा भाव जो हमारा कुंडली का होता है, यही हमारे साहस का भाव होता है। हमारा कार्य क्षेत्र में लगन का भाव होता है। हमारे अंदर जो जज्बा, हमारे अंदर एक उमंग, कार्य के, अपने बिजनेस व्यापार के रिलेटेड एक साहस, हमने कहते ना, अगर जिस इंसान के अंदर साहस नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके अंदर साहस है कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा, मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर हौसला है, तो कहीं ना कहीं वह हौसला आपके अंदर अभी तक अगर जागृत नहीं हो पा रहा था तो कहीं ना कहीं संभवतः वह हौसला आपका जागृत हो पाएगा। आपका कार्य क्षेत्र में आपका साहस जो है उसमें आपकी वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। आपका साहस बढ़ेगा अपने काम के प्रति लेकर, हर चीज में आप अपना थोड़ा सा यहां पर साहस दिखाएंगे। और साहस जब होगा ना तो आपके कार्य देखना आपके चुटकियों में बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आलसपन, इंसान को आलसपन बहुत ज्यादा सताता है, लेटा रहता है इंसान, कार्य में उसका मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं संभवतः जो आलसपन आपको बहुत ज्यादा परेशान या आलसपन बहुत ज्यादा घेरे हुए था, वह आलसपन दूर होता हुआ आपका नजर आएगा। आलसपन जो आपको घेरे हुए था वह आलसपन आपको यहाँ पर आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारे कंठ स्वर वाणी का है। वाणी में मिठास, मधुरता, आप लोगों को अपने ज्ञान से एक्टिव कर पाएंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। यह योग से कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे और आप कहीं ना कहीं धन भी एकत्रित इसी चीज से कर पाएंगे, अपनी वाणी ही से। क्योंकि बुध महाराज किसके कारक हैं? वाणी के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी और साहस से और ज्ञान से आप जो है धन जो है कहीं ना कहीं अच्छा पैदा कर पाएंगे, धन को आप एकत्रित कर पाएंगे।
बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की होगी। थोड़ा सा ज्ञान और ज्ञान के साथ थोड़ी सी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। ज्ञान के साथ बुद्धि लगाएंगे और वाणी में मिठास रखेंगे, आपका कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार में आपके अवश्य ही तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। बस आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इस चीज को एक्टिव अपने अंदर फिट करिएगा, जो मैं बता रहा हूं। आगे यह गोचर रहेगा तो कहीं ना कहीं यह ऑटोमेटिक ही आपके अंदर होने लगा, आपकी वाणी में मधुरता मिठास। क्योंकि तीसरा भाव यहाँ पर, अच्छा तीसरा भाव हमारा जो होता है वह भाइयों का भी होता है, हमारे भाइयों का भी होता है। भाइयों से हमें अच्छे संबंध हमारे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, अच्छे संबंध, मधुर संबंध। और भाइयों से सलाह वगैरह कुछ आप लेना चाहेंगे तो उत्तम अच्छी सलाह आपको प्राप्त होगी अपने भाइयों से। भाइयों के साथ में जो आपका लड़ाई झगड़ा या कुछ भी चल रहा था वह आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ चेहरे पर आपके कहीं कोई घाव हुआ है, चेहरे पर कोई प्रॉब्लम समस्या, कोई लंबा घाव बना हुआ है, वह भी आपका दूर होता हुआ है यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके चेहरे में किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी घाव है तो कहीं ना कहीं संभवतः वह भी आपका दूर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि भी आपके एक ही भाव पर पड़ेगी, जहां पर सूर्य देव भगवान की जो दृष्टि है वो 14 जनवरी तक पड़ेगी। मंगल और बुध की दृष्टि कहीं ना कहीं मंगल की 5 फरवरी तक और बुध महाराज की 31 जनवरी तक। आपके कौन से भाव, क्योंकि बुध मंगल और सूर्य की एक ही दृष्टियां हैं, कौन सी, सप्तम दृष्टि। मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां हैं, किंतु बुध और सूर्य देव भगवान के पास में एक ही दृष्टि है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि मित्रों। अच्छा, इस भाव में आपको फल कितना प्राप्त होगा? इस भाव में जो हमने आपको बताया है वह 40% आपको फल यहाँ पर अवश्य ही प्राप्त होगा। 40% फल जो है वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तीनों ग्रहों की, बुध की भी और बुध के साथ में बुध के, देखिए बुध आपके, बुध ही आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज अपने ही घर को देखेंगे तो शुभता, हमारा नवम भाव कुंडली का शुभता का स्थान होता है। हम यज्ञ, भागवत कथा, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अपनी तरफ से किसी चीज की नई शुरुआत या शुभ कार्य हम कुछ करना चाहते हैं, उसका जो भाव हमारा होता है वो कुंडली का नवम भाव ही होता है। नवम भाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध महाराज की दृष्टि पड़ने से हमारे भाग्य में हमारे वृद्धि होना, भाग्य का उदय होना, ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है। तो बुध महाराज की इस भाव में दृष्टि पड़ने से हमारा भाग्य जो है, हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य, हमारा भाग्य में जो लक होता है ना, वह लक हमारे साथ में होगा तो हम कार्य क्षेत्र में हमको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ पिता के साथ जो संबंध होंगे वह मधुर होंगे, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। लंबी यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो आपके लिए फलदायक रहेगी। फिर भी आप कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि आपके जंघाओं में कोई रोग परेशानी चल रही थी, वह भी आपकी इस गोचर से दूर होगी। भाग्य का साथ मित्रों यहाँ पर आपको बताते चले, भाग्य का साथ आपको 55% तक यानी 45% तक भाग्य का साथ आपको मिलेगा। रेमेडीज, उपाय, बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बुध महाराज को प्रसन्न, देखिए बुध महाराज बालक हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं बुध महाराज। तो कहीं ना कहीं बुध महाराज गजानन भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, केतु और बुध महाराज। आप गजानन, आप गणेश जी की आराधना करिएगा, उन पर दुर्भा आदि चढ़ाइए, मूंग की दाल बुधवार के दिन चढ़ाइए, क्योंकि बुधवार का दिन बुध महाराज को समर्पित है। तो मित्रों यही कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा उपाय, अपने घर में रद्दी वगैरह पुरानी पड़ी हुई है उसको हटाएं आप। अच्छा, उसी के साथ में बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है, तो आप गौ मैया को आप हरियाली जो है खिला सकते हैं, इससे भी बुधवार के दिन इससे भी बुध महाराज अति प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उसी के साथ क्या कर सकते हैं, अपने घर के गमलों में आप जल दीजिएगा प्रतिदिन, आवश्यकता अनुसार जो है प्रतिदिन आप जल में, घर में जो आपके पौधे हैं उनमें जल दीजिए, जिससे आपको एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। या फिर आप किन्नर को आप हरी चूड़ी, हरे वस्त्र, दान दक्षिणा कुछ दान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह है उपाय जिसमें आपको कोई भी अच्छा लगे। कुछ उपाय आप कुछ दिनों के लिए करके देखिए, अर्थात 1 2 3 हफ्ते तक करके देखिए, आपको बेहतर अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।